हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके पीएससी के एग्जाम आने वाले जितने भी हैं आप लोगों के, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनीय सहायक, बंदी रक्षक, इन सभी में आप लोगों के कंप्यूटर है जो कि पूछी जाती है। और कनिष्ठ सहायक में तो बाकायदा अलग से दे रखा है, तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है कनीय सहायक के लिए। हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी कंप्यूटर को देखा है। अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में आप लोग देखेंगे क्लास 20 में देखने को मिलेगी। उसके अलावा कंप्यूटर के प्लेलिस्ट भी अलग से बन रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये आज हमारा 5वीं क्लास होगी जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, IBM क्या है दोस्तों? 150वां प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने 150 प्रश्न अभी तक कर चुके हैं, तो 150वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, IBM क्या है? तो दोस्तों IBM की बात करेंगे तो एक प्रकार की ये कंपनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, तो IBM का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न सदाबहार प्रश्न है, यूके पीएससी के एग्जाम में है या फिर यूके एसएससी के। बहुत बार यहाँ पर से पूछा गया है और आप लोगों के आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि यूके पीएससी और यूके एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो गूगल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस या फिर ब्राउजर, सर्च इंजन। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है गूगल में आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है दोस्तों, अब आपको ऑप्शन में देखना है, प्रोग्राम बनाता है, रेखा चित्रों को निर्देश में बदलता है, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, या फिर आंकड़ों को कंप्यूटर में बदलता है। जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डेटा होता है दोस्तों, उनको कंप्यूटर में डालता है ये कंप्यूटर का प्रोग्रामर। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समस्त संग्रहण उपकरण है। संग्रहण उपकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर संग्रहण का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है ये हमको बताना है दोस्तों। अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये उपकरण होता है जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क इसमें भी कर सकते हैं, सीडी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर में हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती थी? हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये वाला प्रश्न, तो वैक्यूम ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कंपनी है दोस्तों, वो एक प्रकार की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 155 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंटर को कहते हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर में काम करते होंगे, तो कहीं पर भी आप लोग लिखने का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ पॉइंट करने का काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पर कर्सर होता है जो कि ब्लिंक करता है, ठीक है ना। तो कर्सर क्या करता है? ब्लिंक करता है, जो कि माउस से हमारा कंट्रोल होता है। तो यहीं पर आप लोगों से यही चीज़ पूछ रहा है कि ब्लिंकर पॉइंटर को कहते हैं। तो ब्लिंकिंग पॉइंटर को दोस्तों कर्सर कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीडी का आकार कैसा होता है? जो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, अब आप लोगों से पूछा जा सकता है इनकी फुल फॉर्म, तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो आप लोगों ने देखी होगी, तो जो सीडी होती है वो गोल होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम और रोम तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी मेमोरी यूनिट हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। कोई भी वेबसाइट आप लोग खोलते हैं
जैसे आप लोग यूकेपीएससी की ही वेबसाइट को खोल दें, तो अगर आप लोग खोलेंगे इसकी, तो पहला पेज जो मेन पेज होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? इनपुट हो नहीं सकता, आउटपुट भी नहीं हो सकता, सिस्टम भी नहीं हो सकता, तो प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों से मिलकर बना रहता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों का एक सेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है, मेन सिस्टम बोर्ड, उसको क्या कहते हैं? तो 161 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। दोस्तों अगर हम प्रिंटर और मॉनिटर की बात करेंगे तो ये क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। डेटा, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं दोस्तों जो छू सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको प्रोग्राम करके बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी। तो प्रिंटर और मॉनिटर सॉफ्टवेयर का कोई संबंध नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई संबंध नहीं है, लेकिन हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के ये क्या है? हार्डवेयर है, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो ये हर किसी को पता है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? अब यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर की बात कर रहा है, तो प्रिंटर दोस्तों हम लोगों को बाद में देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने स्टोर कर रखी है, उसको अगर आप लोगों को बाहर निकालना है सॉफ्ट कॉपी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंटर के द्वारा निकालते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर की। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब ये रैम और रोम क्या है दोस्तों? ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, और सीडी रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों अगर हम रोम की बात करेंगे तो इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, नॉन वॉलेटाइल। और रैम को कहा जाता है वॉलेटाइल, और यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज कर जाते हैं वॉलेटाइल और नॉन। NON लिखा है ना, आप लोग यहाँ पर ROM देखेंगे, क्या देखेंगे? नॉन और रोम, नॉन और रोम। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, बीच में O है, यहाँ पर भी O है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों कौन से कंटेंट नष्ट हो जाते हैं जब भी कंप्यूटर बंद हो जाता है? तो 167 में का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेमोरी। कुछ मेमोरी है दोस्तों जो कि रैम में होती है, वो कंटेंट नष्ट हो जाती है जब हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, DTP का पूरा रूप है। DTP, तो दोस्तों अगर हम DTP की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोस का विस्तृत रूप है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है बायोस। तो बायोस का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, DOS का पूरा नाम क्या है? डॉस का। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 170 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, PDA का पूरा नाम होगा। PDA
तो दोस्तों PDA का अगर हम बात करेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पूरा नाम होगा। दोस्तों इसी में एक आप लोग यहाँ पर मेरे को बताएंगे कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। जो हम ये PDF बनाते हैं अपने फ़ोन पर, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है JDBC का सूचक है। तो यहाँ पर JDBC का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है, तो 172 का हो जाएगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। LAN तो लोकल एरिया नेटवर्क किसका फुल फॉर्म होता है। अगर WAN का फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्योंकि ये नेटवर्क हैं और इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर आप लोगों से मैन का फुल फॉर्म पूछ लेगा MAN, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MAN का। तो इतने प्रश्न यहाँ से आप लोगों से बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। HTML का पूरा नाम है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट। ह्यूमन टेक्स्ट मत कर देना ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों अगला प्रश्न ईमेल का पूरा नाम आप लोगों से पूछ रहा है, तो ईमेल का होता है पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न www का पूरा नाम यहाँ पर आप लोगों को बताना है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है ऑप्शन बी। ये हर किसी को पता होगा। दोस्तों अगर बात करेंगे KB का फुल फॉर्म, KB जो कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है KB, तो इसका जो राइट आंसर होगा किलोबाइट होगा, किलोबाइट। अगला प्रश्न OCR का पूरा नाम क्या है। OCR दोस्तों 178, तो 178 का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको रट लेना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DVD का नाम आप लोगों को बताना है, DVD का फुल फॉर्म, ठीक है, DVD का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी। यहाँ पर डिस्कस करने वाली कोई बात है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये फुल फॉर्म थी तो आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर के आविष्कार, तो चार्ल्स बेबेज है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग या फिर आउटपुट। तो इस बात को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दें। तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहना और थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।